गुड आफ्टरनून क्लास। टी फ्रॉम असम में आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है। Pranjala youngster from Assam, a Rajveer classmate at school in Delhi. Pranjal father in a manager of tea garden is Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. आइए देखते हैं। प्रांजल जो है वो आसाम का एक नवयुवक है जो दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी, और प्रांजल के पिता जो है ऊपरी आसाम में चाय के बाग के मैनेजर हैं। क्या है? चाय के बाग की मैनेजर है। प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में इनवाइट किया है अपने घर पर समर वेकेशन के लिए। आइए देखते हैं। चाय गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। चाय गरम चाय। वेंडर जो चाय बेचने वाला होता है वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलता है। ही केम अप टू द विंडो के पास आता है। आख साहब चाय। गिव अस 2 कप। 2 कप दे दीजिए, प्रांजल ने कहा। दे शिप्ड इन स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने उस गर्म चाय की चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। जितने लोग कंपार्टमेंट माने डब्बे में जितने लोग बैठे थे सभी के सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो द ओवर 80 करोड़ कप्स टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपको क्या पता है? क्या आप ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, क्या ये आप जानते हैं कि प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? राजवीर ने कहा। ठीक है। हेऊ एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने आश्चर्य के साथ में आश्चर्य व्यक्त किया। ठीक है। चाय टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में ना बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड द नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स। अगेन राजवीर टू was an ardent fan of detective stories, but the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब देखिए, जैसे ही ट्रेन जो है बाहर की तरफ चली, प्रांजल ने एक पढ़ना शुरू कर दिया। अब नोज इन डिटेक्टिव का मतलब ये जानते हो, नहीं कहते हैं नक भला हो गया या वो बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना, ये समझो। प्रांजल ने जासूसी बुकें पढ़ना आरंभ कर दी। राजवीर को भी पसंद था जासूसी किताबें पढ़ने का। ठीक है। बट द मोमेंट वॉज अ कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अगर वो बाहर का नज़ारा देखे तो बहुत सुंदर है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। सभी जगह हरा भरा है। सभी जगह कैसे हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव अवे इन द बसेस। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। तब हरे भरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियाँ ले ली थी। मतलब अब ये यहाँ पे सब जगह क्या थी? चाय की ही झाड़ियाँ थी। बसेस मीन्स होता झाड़ियाँ। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ densely wooded hills. A sea of tea buses stretched as far as the eye could see. जो चाय के छोटे छोटे पेड़ थे वो क्या हो गए थे? झाड़ियों की पंक्तियों में छुपे हुए थे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे थे। ड्राफ्टिंग द टिनी ट्री, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ वर टॉल sturdy shade tree in amidst of the ordinary rose bushes. Beasley moved doll-like figure. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. आइए देखते हैं। जो छोटे चाय के पौधे वो छोटे छोटे थे, वो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो क्या हो गई थी? चाय की झाड़ियाँ जो है वो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छिप गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। और दूर से एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। ठीक है। आइए दूसरे स्टैंजा पे देखते हैं। ही टी गार्डन। ये चाय के बागान।
राजवीर बड़ी तेजी से चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न द ब्रॉट अप अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल जो एक बागान में ही जन्मा और पला बड़ा हुआ था, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो वहीं पे बॉर्न हुआ था। उसने कहा, ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ये चाय का देश है अब। He said, Assam has largest concentration of the plantation of the world. असम जो है वो संसार का सबसे ज़्यादा सघनता वाला बागान है। You will see enough garden in the last your lifetime. तुम पता है अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सघनता वाले पेड़ों को देख पा रहे हो। आई हैव बीन रीडिंग अ मच एज आई कुड अबाउट टी। मैंने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, राजवीर ने बोला। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड। व्हाट लीजेंड? चाय के बारे में नो रियली वास्तव में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये डिस्कवर की गई है कि बहुत दो इसमें देयर आर मैनी लीजेंड, कई कहावतें बताई जाती हैं, दंत कथाएँ हैं। दैट लीजेंड, well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. बताते हैं जो चीन के सम्राट के बारे में बताया जाता है, वो हमेशा पानी को उबाल कर पीते थे। एक दिन वो पानी को उबाल कर पी रहे थे, ठीक है, बिफोर ड्रिंकिंग। वन डे फ्यू लीव्स आर ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट। वो खौलते हुए पानी में आकर कुछ पत्ते चाय के गिर जाते हैं। द वाटर गिविंग द डिलीशियस फ्लेवर, जो वाटर जब पानी का जो फ्लेवर होता है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, देवर टी लिप्स, वो चाय की पत्तियाँ हैं। टेल मी अनदर, दूसरी दंत कथा बताइए। स्क्रॉफ्ट प्रांजल, उपहास करते हुए प्रांजल ने कहा, उन्होंने कहा, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, मेरे पास में एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, बोधिधर्मा जो एक प्राचीन क्या थे, एंशिएंट बुद्धिस्ट थे, ठीक है, एसेंट्रिक, ठीक है, वो बौद्ध महात्मा थे। उन्होंने कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट द स्लीपली ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्हें मेडिटेशन के दौरान नींद आ जाती थी, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड को ही काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड, उनकी पलकों से कितने 10 पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, बताया जाता है वो जो पौधे थे, व्हेन पुट इन द हॉट वाटर, जब वो गर्म पानी में डाले गए तो जो बैनिस ऑफ द स्लीप, जो बौद्ध थे उनकी क्या हो गई, बोधिधर्मा के जो महात्मा थे उनकी नींद ही गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, जो चाय थी वो सबसे पहले चाइना में पी गई। ये राजवीर एडेड, राजवीर ने ये कहा। एज फॉर बैक 2700 BC, बताया जाता है 2700 ईस्वी पूर्व जो है चाय पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, ऐसा बताया जाता है जो टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला है, ठीक है। द टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more medicine than the beverage. Beverage means होता है पेय पदार्थ। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी। इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया गया, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। द ट्रेन clattered into the Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. ट्रेन जो है वो लड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और कहाँ, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। क्राउडेड, जहाँ पे बहुत भीड़ थी। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स द ढेकियाबाई, द टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजल फादर। वे ढेकियाबाड़ी की तरफ जाने लगे, ठीक है, जहाँ प्रांजल के पिता का चाय का क्या था, बागान था। एन आवर लेटर, और
1 घंटे बाद वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड। जो कार थी वो कहाँ पे आ जाती है? मेन रोड पे आ जाती है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर द ढेकियाबारी टी स्टेट। उन्होंने क्या किया? जो ये होते हैं मवेशी होते हैं, जानवरों के पुल को पार किया, ठीक है, और ढेकियाबाड़ी चाय के बागान में पहुंच गए। आप देखो, ऑन बोथ साइड्स द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ द टी बसेस। जो पथरीले रोड थे वो चाय के पौधे थे वो कंकड़ीली खेत में थे, तो वो दोनों तरफ थे, इधर भी थे उधर भी थे, ठीक है। द नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट। और जो उनकी पौधों की कटाई की गई थी वो सेम हाइट की कर दी गई थी, ठीक। द ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय को तोड़ने वाले लोग थे, विथ बैम्बू बास्केट इन देयर बैग्स। उन्होंने बैम्बो की बास्केट अपनी पीठ पे बांध रखी थी। वियरिंग द प्लास्टिक एप्रॉन, और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रॉन पहन रखे थे, मतलब एक कपड़े पहन रखे थे। वर प्लकिंग द न्यू स्प्राउट लीव्स, और वो नई पत्तियों को क्या कर रहे थे? जो नए पत्ते फूटे हुए थे उनको बीन रही थी। प्रांजल फादर स्लो डाउन अलाउ द ट्रैक्टर। प्रांजल के फादर जो थे उन्होंने गाड़ी को धीमा किया ट्रैक्टर को देखकर। पुलिंग ट्रेलर लोड द टी लीव्स टू पास, और उस पूरे ट्रैक्टर में चाय की पत्तियों से लदा हुआ पूरा ट्रैक्टर जा रहा था, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश स्प्राउटिंग पीरियड, इज़ नॉट इट? दूसरा कोपलों के फूटने का समय है ना? लिखा है इट इज़ मिस्टर बरुआ, है ना बरुआ? बरुआ किसको कहा गया है? राजवीर के फादर को कहा गया। राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जून एंड ईल्ड द बेस्ट ट्री। ये मई से जुलाई तक समाप्त हो जाता है। ये जो सीज़न होता है 1 मई से जुलाई तक समाप्त हो जाता है, और जो सबसे अच्छी फसल होती है वो मई और जुलाई में ही होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मुझे लगता है तुमने अपना पूरा होमवर्क कर लिया होगा यहाँ आने से पहले, प्रांजल के फादर ने कहा। सैड टू द सरप्राइज, बड़े आश्चर्य से कहा। यस बरुआ, श्रीमान बरुआ, जैसे अपने यहाँ काका चाचा दादा कहा जाता है वैसे वहाँ पे उनको बरुआ बोला गया। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने ये चीज़ स्वीकारी। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ रहते हुए मैं और बहुत ज़्यादा सीख लूँगा। कहाँ के बारे में? आपके यहाँ असम के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। एक बार हम इसकी पूरी हिंदी समरी फिर से बता देते हैं, ठीक है। अ टी फ्रॉम असम, आइए देखते हैं। मैंने बताया था प्रांजल जो है वो दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। उसके पिता जो हैं वो असम के चाय के मैनेजर हैं, ठीक है, चाय के बागानों के मैनेजर हैं। गर्मियों की छुट्टी है, वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ व्यतीत करने आया था। तभी होता क्या है, चाय गरम चाय की एक आवाज़ देते हुए एक वेंडर चिल्लाता है, पूछता है 7 चाय लेंगे? 2 कप चाय। प्रांजल ने कहा दे दीजिए, ठीक है। उन्होंने चाय की चुस्कियाँ ली और देखा कि अब प्रत्येक डिब्बे में जितने लोग बैठे थे वो सारे के सारे कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। क्या आप जानते हैं पूरे संसार में 80 करोड़ कप चाय डेली पी जाती है? राजवीर ने कहा। प्रांजल ने आश्चर्य से व्यक्त किया, चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है, सभी लोग चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी दोनों बच्चे जो राजवीर और प्रांजल थे वो जासूसी बुकें पढ़ने लगते हैं, ठीक है। जासूसी किताबें पढ़ने के बाद में वो जब ट्रेन से बाहर देखता है तो उसको सभी जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है। इसके बाद में वो चाय उधर ग्रीनरी देखने लगता है। वो कहता है कि ये जो चाय के बागान है ये बड़े बड़े पेड़ों की झाड़ियों में, बड़े बड़े पेड़ों में छिपे हुए हैं, ठीक है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं, कहते हैं चाय के बारे में पता है, ऐसी दंत कथाएँ हैं
बताई जाती हैं कि जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस कैसे हुई। तो एक चीनी सम्राट के बारे में बताया जाता है कि वो पानी को बॉयल करके हमेशा पीते थे। एक दिन हुआ क्या, कुछ पत्तियाँ आकर उनके मतलब बर्तन में आकर गिर जाती हैं, तो उस पानी का टेस्ट बदल जाता है। तो वो कहते हैं जब पानी का टेस्ट बदल गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारे चाय का क्या हुआ है, चाय का निर्माण हमारा इस तरीके से हुआ कि हमारा चाय का फ्लेवर चेंज हो गया और बहुत टेस्टी लगा, ऐसे चाय हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि जो बौद्ध धर्म के एक बौद्ध महात्मा थे, उनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी और पलकें काट दी जिससे उनको नींद ना आए। उसमें ही कुछ 10 पौधे उगाए। तो जब पानी को बॉयल किया गया, उन पौधों की पत्तियों को डाला गया तो वो अच्छा सा, उससे उनकी नींद ही गायब हो गई। तो बताते हैं ऐसे चाय की उत्पत्ति हुई। लेकिन चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी, ये राजवीर ने कहा 2700 ईसा पूर्व में। ठीक है, चाय और चीनी शब्द ये चीनी भाषा से लिया गया। टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी से लिया गया। जो टी है वो चाय और चीनी से लिया गया। यूरोप में केवल 16वीं शताब्दी में चाय आई थी, जो कि एक पेय की अपेक्षा इसको ज़्यादा प्रयोग किया गया दवा के रूप में। ठीक है, तभी जो हमारी रेलगाड़ी होती है वो खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पर पहुंचती है। लड़कों ने, दोनों बच्चों ने अपना सामान को इकट्ठा किया और उन्होंने एक रास्ता बनाया और बहुत सारे जो जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ उतर जाते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा भी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वे आते हैं बहुत जल्दी, गाड़ी में बैठते हैं और डेकिया बाड़ी की तरफ चल देते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनके पापा का चाय का बागान था। ठीक है, अब कुछ ही देर बाद में उन्होंने देखा क्या कि वहाँ पे बहुत सारे मवेशियों का झुंड दिखाई दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा क्या, चाय के बागान रोड के दोनों तरफ थे। ठीक है, और जो चाय की ऊंचाई थी बराबर थी क्योंकि उन पेड़ को छांट रखा था, काटा गया था, उनमें दूसरी बार पत्ते आए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे जो लेडीज़ें थीं वो टोकरी को, अपनी बांस की टोकरी को पीठ पे बांधे हुए थी और चाय की पत्तियाँ उसी में भर रही थीं। प्रांजल के पिता ने गाड़ी को धीमी किया और तभी एक ट्रैक्टर वहाँ से निकला जो कि पूरी चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा समय आ गया था, बताते हैं जो मई और जुलाई में जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है चाय का। ठीक है, अब प्रांजल के पापा राजवीर से कहते हैं मुझे लगता है कि आपने होमवर्क जो दिया गया वो तो कंप्लीट कर लिया होगा। तो प्रांजल कहता है मैंने होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं आसाम में आया हूँ तो मैं और बहुत ज़्यादा सीखूँगा यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको 1-2 बार रीड करिएगा, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप चैप्टर रीड करिए, चैप्टर रीड के जितना ही रीड करेंगे उतना अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप उसको और अच्छे से। अब क्वेश्चन आंसर इसके हैं, आपको अगर चैप्टर रीडिंग अच्छे से आपने की होगी तो क्वेश्चन आंसर आप खुद ही बना के कर सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर फिर हम बाद में कराएंगे।